हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, इस दुनिया में वैसे तो बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ रहस्य उत्सुकता से भर देते हैं तो कुछ भयभीत कर देते हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारे रहस्य आज भी दफन हैं। कुछ रहस्यों पर से तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी वैसे के वैसे ही हैं। भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित तो कई प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं, जो कभी अचंभित तो कभी भयभीत कर देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही भयभीत करने वाले एक किले के बारे में, जिसको सुनकर आज भी लोग सहम जाते हैं। यह कहानी कितनी सच्ची है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, अगर आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, तो भी भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य राजस्थान के जयपुर ज़िले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किले के बारे में। 17वीं शताब्दी में निर्मित यह दुर्ग हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। इसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए करवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधो सिंह के पितामह थे। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। भानगढ़ बहुत ही शानदार किला है, जो बहुत विशाल आकार में तैयार किया गया है। भानगढ़ किला देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। ऐसा क्या हुआ कि इतना आलीशान दिखने वाला किला आज खंडहर में तब्दील हो गया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो बेहद खूबसूरत थी और उनके उस रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी, उसी राज्य का सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी को पसंद करता था और वह राजकुमारी से विवाह करने की हर संभव कोशिश करने में लग गया। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए केश तेल जाता था, वह वहां गया और राजकुमारी के पास जाने वाले केश तेल पर अपना काला जादू करके उस तेल को सम्मोहित करके राजकुमारी के पास भेज दिया। वह केश तेल गलती से राजकुमारी के हाथों फिसला और एक पत्थर पर गिर गया और उस तांत्रिक के काला जादू का प्रभाव उल्टा तांत्रिक पर ही पड़ गया। वह पत्थर तांत्रिक के पास पहुंचकर उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन उसके पहले तांत्रिक जान चुका था कि उसके काले जादू का असर तेल की शीशी गिरने के कारण नहीं हो पाया। मरने से पहले भानगढ़ को तांत्रिक से यह श्राप मिला कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं उस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच जंग हुई, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी, उनकी भी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक इस किले में भयानक आत्माओं ने अपना डेरा जमा रखा है। भानगढ़ के संबंध में एक कहानी यह भी है कि यहाँ एक तपस्वी बाबा बालानाथ और राजा अजब सिंह के बीच किसी बात को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे बाद में राजा ने नहीं माना और बाबा ने श्राप दे दिया कि इस किले में कोई जीवित नहीं रहेगा और जो यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। तब से लेकर आज तक यह किला यूं ही वीरान पड़ा हुआ है और आज भी इसमें बुरी आत्माओं का कब्जा है। और यही कारण है कि इस किले का निर्माण जब से हुआ तब से इसको छोड़ दिया गया और शहर प्रेत बाधित होने की वजह से सुनसान हो गया। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं लौट के आया। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों को बुरी आत्माओं द्वारा परेशान किया गया है और कुछ लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इस किले में आने वालों को
आज भी तलवारों की आवाज़ और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसके पास बहुत अंधेरा रहता है। कई बार किसी के बात करने की आवाज़ या फिर एक विशेष प्रकार की गंध को भी लोगों ने महसूस किया है। फ्रेंड्स, यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है। इस किले में प्राकृतिक झरने, जलप्रपात, उद्यान, हवेलियाँ और बरगद के पेड़ इस किले की गरिमा को और अधिक बढ़ाते हैं। साथ ही भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर धर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस किले की संरचना इसे और किलों से अलग करती है। इस किले में 5 द्वार और एक मुख्य दीवार है। इस किले को बनाने में मजबूत लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इस किले के आसपास भी पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जिसमें सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। इस दुर्ग की सीमा के बाहर एक नया गांव बसा है, जिसमें लगभग 200 घर हैं और उसकी जनसंख्या 1300 है। दिन भर इस किले को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं। शाम होते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हों तो यहाँ की ट्रिप ज़रूर प्लान करें। इस किले को और बारीकी से जानें और यहाँ के दृश्यों और कहानियों से रूबरू हों। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस किले के बारे में दी गई जानकारी आप तक ठीक तरीके से पहुँची और आपने इसे एंजॉय किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।